कितने लोगों को कथा ने डिप्रेशन से बाहर निकाला है। प्रेम वाली जो जगह है ना, वो एक को दिया जाता है, और प्रेम कृष्ण से अच्छा, राधा रानी से अच्छा मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने सिखाया है। कि राधा कृष्ण क्यों? तो मेरा दिल, मेरा मन, मेरा तन प्राण सब कुछ बचपन से ही श्री राधा कृष्ण को अर्पित है। कथा लोग सुन रहे होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी? देखिए, हर तरीके के सुनने वाले होते हैं। अगर 5000 लोग आ रहे हैं तो 5000 प्रकार के विचार आ रहे हैं। क्या साइंस डेथ के अराउंड कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता है? जन्म, मृत्यु, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 चीज ऐसी हैं जो साइंस कभी भी खत्म नहीं कर सकता। जितना मटेरियल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब कमाई को, कहीं घूमने को, खाने को, अगर उतना ही इम्पोर्टेंस आप अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को देने लग जाओगे, धर्म को देने लग जाओगे, तो आप कभी भी जो आप बता रहे हैं इमोशंस जो हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे आप। क्योंकि लाइफ चेंज जब भी होती है ना, कोई अच्छी बात सुनने से होती है। चैलेंज करने पर हमेशा धर्म जीतेगा कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, आप दूसरों के लिए मदद कर रहे हो, अपने आप आपको जीवन भी अच्छा लगने लगेगा और आपको मौत मृत्यु भी अच्छी लगने लगेगी। प्रेम आपके लिए क्या है? प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े वो प्रेम का मतलब समझते हैं। तो जहाँ स्वार्थ ना हो, किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, वहाँ प्रेम होता है। पहले एक समय आया था जब सुनने वाले थे कि बस हमको चुटकुले सुना दो, थोड़ा कथा में 2-4 बढ़िया बढ़िया भजन गा दो, हम नाच लें और मनोरंजन हो जाए हमारा। तो उसमें कंट्रोवर्सी के रूप में ये कह दिया गया कि ये तो दूसरे धर्मों को बढ़ावा देते हैं, दूसरे धर्मों के भगवानों को बढ़ावा देते हैं। तो भागवत में राधा रानी का इतना ज़्यादा क्या नाम ही नहीं है, चर्चा नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में वैसे तो ज़्यादा कोई भगवान का नाम लेता नहीं। कम से कम बच्चों के सारे दिन में 2-4 बार नाम ऐसे भी निकल जाएगा तो भी कल्याण हो जाएगा। तो गाता हुआ गाँव बरगद की छाँव, मेहनत का फल, चहकता हुआ पनघट, लंबा सा घूंघट, लज्जा से थरथराते होठ और पहलवान का लंगोट, ढूंढते रह जाओगे। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग परिचर्चाओं पे हमने फिल्मों की बात की, जो देश में राजनीति चल रही है उसकी बात की, पत्रकारिता की बात की, कविताओं कहानियों की बात की। मुझे लगता है कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हर व्यक्ति की लाइफ का, हर इंडिविजुअल की लाइफ का, अध्यात्म, जिसके जरिए एक ज़िंदगी आगे बढ़ती है, उसके इर्द गिर्द बात होना बहुत ज़रूरी है। इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं देवी चित्रलेखा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने का एक बहुत विशेष कारण था कि चूँकि मैं खुद एक ऐसी परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सालों तक कथा हुई है कि 18 साल लगभग जो 18 पुराण होते हैं वो मेरे घर पे लगातार होते रहे। उसके बाद 18 पुराण खत्म हो गए, फिर से मेरे जो बाबा दादी थे उन्होंने फिर से उसकी शुरुआत की, फिर से वो एक परंपरा अभी भी चल रही है। इन कारणों की वजह से मेरे अंदर हमेशा जिज्ञासा रही है कि जो कथावाचक होते हैं उनकी कहानी एक होता है। जब व्यास जी ने ग्रंथ लिखा, वो एक बृहद पूरी दुनिया उन्होंने एक ग्रंथ के अंदर समा दी कि वो जो कहानियाँ, वो जो उस किताब के जरिए, उस ग्रंथ के जरिए जो हिस्से हैं, जो विचार हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। तो उन विचारों के पीछे की क्या कहानी है वो लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि आपकी क्या यात्रा है, आपकी कथा लोगों तक पहुंचती है, आपके जरिए आपके विचार, आपकी जो आप जिस तरीके से सामाजिक चीज़ों से लोगों की हेल्प करते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन आपकी क्या कहानी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कथा में क्यों रुझान आया आपका, क्या कारण थे? कथा, ये जो वर्टिकल है कि कथावाचक होना, एक अपने आप में सोचना कि मेरे परिवार में नहीं है, वह जो हम लोग भी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग बाहर से उनको बुलाते हैं, और वो तो ये जानकारी लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कविशाला में बुलाने के लिए। मैंने आपको ऑफलाइन भी बोला, मुझे नाम बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगा। रही बात आपने जो क्वेश्चन किया कि कैसे इस तरफ रुझान आया, तो जैसा आपने बताया ना कि आपके परिवार में
पुराणों की कथाएं होती आई हैं। तो जब एक बच्चा देखता है कि मेरे परिवार के लोग, बड़े लोग जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, वो जब इस काम में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि 18 पुराणों की कथा हो रही है, तो अपने आप आपके मन में इंटरेस्ट जागेगा, जिज्ञासा जागेगी, आप क्यूरियस होंगे कि क्यों, मतलब ऐसा इसमें क्या है जो ये लोग अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ दे रहे हैं, तो कोई तो उसमें ऐसी विशेष चीज़ होगी। तो मेरी लाइफ में भी वही घटना है। मेरे परिवार जो है वो पहले से ही बहुत भक्तिमय वातावरण में रहा, भजन भक्ति। और कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म हुआ है ब्रज में, वृंदावन के पास। तो मुझे लगता है कि अब इसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। ब्रज वृंदावन में एक बच्चा जन्म लेता है तो मुझे लगता है वो जन्म लेते ही गाना बजाना नाचना उसके खून में आता है, उसके वंश परंपरा में आता है, क्योंकि वो कृष्ण की धरती है। कृष्ण नाचे, कृष्ण गाए, कृष्ण ने लोगों को आकर्षित किया, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। तो मुझे लगता है वो जो एक बेस है, जो फाउंडेशन है, वो मुझे इसलिए प्राप्त हुई, इसलिए मिली क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ। सेकंड, फैमिली, परिवार। मेरे जो गुरु हैं, मैं 4 साल की थी, बहुत छोटी उम्र थी, इवन मुझे ये भी याद नहीं कि क्या होती है गुरु बनाना, दीक्षा क्या होती है, लेकिन वो पारिवारिक गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जिसका जन्म हुआ है 4 साल की है, मैं इसको दीक्षा दूंगा, मतलब इसको शिष्य बनाऊंगा। तो तब इतना कुछ, 4 साल का बच्चा तो क्या ही जानेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो चुनाव है वो वहीं से हो गया था। मतलब गुरु ने सर पे हाथ रख दिया कि ये चुनाव मेरा है, तो फिर उससे आगे तो कोई प्रश्न बचता नहीं। माता पिता परिवार सब भक्ति में वातावरण रहा, और यही कारण था कि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ा। हाँ, ज़रूर मैं मानती हूँ कि पूर्व जन्म का कुछ होता है, नहीं तो इस उम्र में भगवान से जुड़ना एक बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पिछला कुछ अपना संचित कर्म और इस जन्म में कुछ पारिवारिक माहौल, तो दोनों मिले और बस तब से यात्रा चल रही है। एक चूँकि जो ग्रंथ होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, जैसे लगभग हम सभी से प्रश्न पूछते हैं कि एक जो माध्यम क्या बनता है, आप तक कथा कैसे पहुंची? आप चूंकि एक संग्रह है, एक बड़ी श्रृंखला है, बहुत कथाएं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप तक कैसे पहुंचे कि पहला कनेक्ट क्या था वो? मैं बहुत खुल के इस बात को बोलती हूँ कि जब मैंने कथा शुरू की तो मुझे भागवत की इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती थी। मैंने 7 साल की एज में कथा शुरू की। मैंने सिर्फ वो बोला जो मैंने लोगों से सुना, या जो मेरे पेरेंट्स ने लोगों से सुन के मुझे बताया कि ये बोला जा सकता है। तो वो शुरुआत सिर्फ सुन के हुई, कलेक्शंस दूसरों के बातों का, भजनों का, चीज़ों का लिया और फिर शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी, उम्र बढ़ी, तो जैसे आपने कहा भागवत जो ये महापुराण है, तो तब फिर समझ आया कि नहीं, ये खेल नहीं है, ये बहुत डीप चीज़ है और मुझे इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। तब भी मैंने पढ़ाई किसी गुरुकुल जाके या कहीं नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी करी। मैंने लोगों से बहुत कुछ हेल्प ली, जहाँ से जिसको संस्कृत आती है मैंने उससे पूछा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कहीं स्कूल या गुरुकुल जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो उस लाइन पर, उस क्षेत्र में आ चुकी थी। तो मैंने फिर ट्यूटर्स कथा में अपना एक संस्कृत का रख लिया, उसने मुझे सिखाया। जो मेरे कुछ डाउट्स होते थे, संशय, उनको जाके किसी से पूछा। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत की। अब मैं आज भी मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आई एम परफेक्ट, कि मुझे पूरी भागवत जी का नॉलेज है, ये किसी को नहीं हो सकता। पर आज भी हर रोज़ का मेरा नियम है, मैं भागवत अध्ययन करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। भले आज लगभग, मतलब बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसको गिनती मानती नहीं, पर एक अप्रोक्स हिसाब रहता है, 400 के लगभग कथाएं हो चुकी है। लेकिन आज भी मुझे भागवत जी का अध्ययन हर रोज करना पड़ता है, क्योंकि उसका एक श्लोक में इतनी डीप नॉलेज है कि एक श्लोक पे आप 7 दिन बोल सकते हो। इतना वो नॉलेजेबल ग्रंथ है और हमारा स्क्रिप्चर्स है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के आज भी मैं पढ़ के उसको लोगों को सुनाती हूँ। एक प्रोसेस होता है, मुझे लगता है जैसे बताया आपने कि लर्निंग तो लॉन्ग लाइफ चलती रहती है, हर स्टेप में हर चीज़ से लर्निंग है। एक मेरे अंदर जिज्ञासा है कि राधा कृष्ण क्यों, क्योंकि आपका मैं भागवत में सुनता हूँ, आपकी मैं सोशल मीडिया की फीड देखता हूँ, उसमें ना राधा कृष्ण के अराउंड, क्या उसका कारण ब्रज है या कोई और कारण है? ये
ब्रज तो है डेफिनेटली ब्रज, क्योंकि जब बच्चे को बचपन से सिखाया ही वो जा रहा है। मेरी बुद्धि में राधा कृष्ण एक तरीके से कह सकते हैं आप पूरा उनका ही बोलबाला है। अगर आज भी मुझे कोई कहेगा कि तुमको जाके नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा करनी है, तो मैं भले दुर्गा माता को प्रणाम करूंगी, लेकिन मुझको दिखेंगी उनमें भी राधा रानी। और मैं इस बात को, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल अपनी कथा में देती हूँ कि एक लड़की जो होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके फैमिली में उसके ससुर कई सारे हो सकते हैं, जैसे चाचा ससुर हो जाते हैं, ताया ससुर हो जाते हैं, सास कई हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ कई हो सकती हैं, लेकिन हस्बैंड एक ही होता है। मतलब वो फैमिली में रिस्पेक्ट सबको करती है, पर जब दिल देने की बारी आती है तो दिल एक ही को दिया जाता, 50 को नहीं दिया जाता। तो मेरा दिल, मेरा मन, मेरा तन प्राण सब कुछ बचपन से ही श्री राधा कृष्ण को अर्पित है। और हर आदमी को ऐसे ही होना चाहिए हमारे, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे। गणपति आए तो 7 दिन गणपति बिठा लिए, दुर्गा जी आई 9 दिन उनको कर लिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोल रही, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन मन में जो एक प्रेम वाली जो जगह है ना, वो एक को दिया जाता है। और प्रेम कृष्ण से अच्छा, राधा रानी से अच्छा मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने सिखाया है। वो प्रेम की एक फॉर्म है, प्रेम की एक मूर्ति है जिसको राधा कृष्ण का नाम दिया गया है। तो दोनों ही कारण हैं, एक तो ब्रज का जन्म, दूसरा मैंने फिर उनके बारे में जाना है, पढ़ा है, कुछ संतों से जाना है, कुछ अपने स्क्रिप्चर्स से जाना। तो मुझे लगा कि दिल उसी को देना चाहिए जो संभाल के रख सके। बिल्कुल। आपने एक एग्जांपल दिया कि राधा कृष्ण का प्रेम आपके लिए क्या है? मैं बहुत स्पष्टता से बोलती हूँ कि प्रेम संसार में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संसार में स्वार्थ होता है, एक सेल्फ रीजंस होते हैं और वो ख़त्म नहीं किए जा सकते। अगर कोई ये कहे ना कि आदमी को प्रेम करना चाहिए निस्वार्थ, संसार में जो रिश्ते होते हैं उसमें निस्वार्थ प्रेम नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए जो निस्वार्थ प्रेम होता है वही प्रेम है। आप संसार वाली चीज़ को प्यार का नाम दे सकते हो कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार में लेन देन होता है कि तू मुझे गिफ्ट ला के दे, मैं तुझे उसके बदले में दूँ, वहाँ तक ठीक है। लेकिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ है तो प्रेम नहीं है, और ऐसा संसार में देखा नहीं जाता। इसलिए मुझे लगता है प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े वो प्रेम का मतलब समझते हैं। अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछोगे तो प्रेम की जो व्याख्याएं हैं, प्रेम की जो डेफिनेशन है, उसको बताने में लोगों का पूरा जीवन निकल गया। मीरा से पूछा तो मीरा का पूरा जीवन प्रेम पर आधारित है, शबरी का पूरा जीवन राम जी के प्रेम पर आधारित है। तो ये शब्द दिखने में बहुत छोटा है पर है नहीं, इसमें सारी कायनात, सारा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। पर साधारण लोग को अगर समझना है तो जहाँ स्वार्थ ना हो, किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, वहाँ प्रेम होता है। अच्छा, जब कथा लोग सुन रहे होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी कि आप किस तरीके की, क्या उन तक पहुंचना चाहिए, वो क्या लेके जाते हैं, किस तरीके से अपने जो दर्शक हैं या जो लोग सुन रहे हैं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर तरीके के सुनने वाले होते हैं। अगर 5000 लोग आ रहे हैं तो 5000 प्रकार के विचार आ रहे हैं। एक को भजन बहुत ज़्यादा सुनना है, दूसरा कह रहा नहीं भजन नहीं, हमको कथा कह रहे हो कथा सुनाओ, एक कह रहा हमें नाचवाओ, एक कह रहा नहीं ऐसी कथा सुनाओ जो हमारी आंख से आंसू आए। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन रखना है, जो हर व्यक्ति, जो भी, इवन एक वहाँ छोटा सा बच्चा भी आ रहा है तो वो कथा से 3 घंटे जुड़े, उसको ये लगे कि यहाँ जो बातें बताई जा रही है सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। और एक कोई वहाँ साधु भी बैठा हो, संत भी बैठा हो, तो उसको ये ना लगे भाई ये तो घर गृहस्थी की बात कर रहा है, मुझे यहाँ से उठना चाहिए। तो वहाँ धर्म की, भक्ति की बात भी हो। तो ये सब चीज़ों का जो मिश्रण होता है वो कथा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कथा मतलब जहाँ आप अपने इमोशंस को खुल के प्रेजेंट कर सकते हो। वहाँ कथा में अगर आप कथा सुनते ही हैं, आप देखते होंगे कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, और वहाँ किसी को जज नहीं किया जाता।
अगर आप कहीं और रोगे तो लोग कह देंगे अरे भैया अपने दुखड़ों के लिए रो रहा है, जीवन में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए। लेकिन यहाँ जब आप रोएंगे तो उसे पता है अध्यात्म के लिए रो रहा है। जब उसका नाचने का मन किया तो खुल के नाच भी सकता है, वो हंसने का मन किया तो पूरा पंडाल हंसता है। तो मुझे लगता है सारे इमोशंस का जो मिक्सचर होता है ना, वो एक कथा पंडाल होता है। वहाँ हर प्रकार की भावना होती है। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को उनसे निकलवाऊँ, क्योंकि जो वो घर नहीं निकाल सकते, परिवार के सामने नहीं, रिलेटिव्स के सामने नहीं, क्यों लोग उनको जज करते। लेकिन यहाँ वो अपनी इतनी भावना व्यक्त करके जाएं कि जब वो यहाँ से उठे तो उनको लगे कुछ पा लिया, कुछ भर के जा रहे हैं यहाँ से, मतलब खाली उठ के नहीं जा रहे। तो सारे विश्व में अगर कोई आज की डेट में सबसे ज़्यादा भावनाओं को व्यक्त करने का कोई केंद्र और जगह है तो वो कथा और सत्संग। ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे जो भावनाएं अंदर, जो भी अंदर चल रहा है उसको एटलीस्ट हम व्यक्त कर सकते हैं। बट उन जो भावनाओं को हील करना हो जी, उसमें अगर हम मतलब आप अगर बता पाएँ कि किस तरीके से जो कथाएं होती हैं, जो भागवत होती है, वो किस तरीके से हेल्पफुल है। मान लीजिए किसी के अंदर क्रोध है, क्रोध को शांत करना है, कोई परेशान है, परेशानियों के लिए निवारण नहीं मिलेगा बट उन परेशानियों से थोड़ा मन को हल्का करना है। उस जो ये विचार हैं, जो अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, उनको अगर उनसे शांत करना, हील करना है इंसान को, तो हीलिंग में किस तरीके से कथा सहायक है? कथा अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है। कथा इसलिए हीलिंग प्रोसेस है क्योंकि मान लीजिए मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मेरे अंदर कोई इमोशंस थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर है, तो उस एक्सट्रीम को बैलेंस आउट करने के लिए जो कथा में जो बातें बताई जाती हैं, क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए मैं किसी को कहूँ कि अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको 2 घंटे मेडिटेट करना पड़ेगा, तो वो मुझे सुन के ही भाग जाएगा कि भैया मुझे ये सब नहीं करना, मेरे लिए ये सब काम होना मुश्किल नहीं। पर मैं उनको एक ईजी वे में ये कहूँ कि आप कथा आओ, आप बातें को सुनो, क्योंकि हर चीज़ आप भी जानते हैं, हम जो यहाँ पर आज कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ये किस लिए है कि कोई सुने और सुन के एक बात उसके दिल में लगे और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि लाइफ चेंज जब भी होती है ना, कोई अच्छी बात सुनने से होती है। शुरुआत जो होती है आदमी की वो सुन करके होती है। तो कथा हीलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि वहाँ एक तो देखो, ये तो कोई भी व्यक्ति मानेगा, जब एक जगह हजारों लोग बैठ के जोर जोर से भगवान का नाम बोल रहे हों, जिसको हम संकीर्तन बोलते हैं, अगर वो कर रहे हो तो वहाँ के पूरा जो ऑरा है वो शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। उस ऑरा में जितने लोग बैठे हैं ना, उनकी वाइब्रेशन भी अपने आप प्योर हो जाती है, उनका माइंड प्योर हो जाता है, उनका हार्ट धीरे धीरे प्योर होने लगता है। हाँ, ये ज़रूर है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं। कोई ये सोचे एक कथा में आऊँ और मैं वहाँ से एकदम साधु बन के उठ के जाऊँ, वो थोड़ा मुश्किल है। होता है, वो भी होता है, एक बार इंस्टेंट कोई चीज़ दिमाग में बैठ गई, एक ही लाइन और सब कुछ चेंज। पर अगर नॉर्मल हम रेशो की बात करें तो उसमें ये प्रैक्टिस है। कथा एक प्रकार का प्रैक्टिस है, आप जितना इसको सुनते हैं उतना आपको हील करता है। कथा सबसे बड़ी बात आपके विचारों को चेंज करता है, थॉट्स को चेंज करता है, और आपके विचार चेंज तो आपका जीवन चेंज। हीलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये आपके यहाँ के जो माइंड है, डॉक्टर्स आपको, साइकोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आपको टैबलेट्स दे सकते हैं, लेकिन थॉट्स को चेंज करने के लिए आपको समझ चाहिए, और समझ आपको कथा देती है। कितने लोगों को कथा ने डिप्रेशन से बाहर निकाला है बिना किसी दवाई, बिना किसी गोली के, क्योंकि ये समझ दे करके आपके पूरी लाइफ सिस्टम को चेंज करती है। बिल्कुल, आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया। अब हमेशा सबके अंदर जिज्ञासा रहती है, सब अलग अलग थॉट्स देते हैं। मैंने आपके वीडियो जो भी सुना है, फिर से मैं वही प्रश्न पूछता हूँ फिर भी आपसे, क्या साइंस डेथ के अराउंड कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता है? जन्म, मृत्यु, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 चीज़ ऐसी हैं जो साइंस कभी भी खत्म नहीं कर सकता। जन्म कभी खत्म नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा आएगा, भले आप कितना भी डाई कर लो, एक दिन ना एक दिन बुढ़ापा ज़रूर आएगा। और व्याधि मतलब रोग हमेशा रहेंगे, बीमारियां हमेशा रहेंगी। भले मैं साइंस के कभी विरोध में नहीं बोलती, क्योंकि ये जो सब कुछ आज देख रहे हैं ना, ये साइंस है, ये हमारी बातें पहुंचाने वाला भी साइंस है।
लेकिन ऐसा दावा करना कि हम मौत को जीत लेंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्रीमद् भागवत की मैं प्रवक्ता हूँ, उसमें लिखा है ब्रह्मा जी की भी एक एज है, देवताओं की भी अपनी एक एज है, पुण्य खत्म होने के बाद उनको वापस धरती पे आना पड़ता है। तो जब वो उस लेवल पर पहुंच करके मृत्यु को नहीं जीत पाए, तो हम लोग जो सिर्फ हमारे पास एक बहुत छोटी सी बुद्धि है, हम लोग कभी भी इससे पार नहीं उतर सकते। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो हजारों बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑटोमेटिक सिस्टम्स, एयरप्लेन्स, चार्टर्ड सब बना सकती है, लेकिन साइंस एक मच्छर नहीं बना सकती। क्योंकि मच्छर के भीतर होती है आत्मा। आत्मा साइंस जनरेट नहीं कर सकती, वो परमात्मा दे सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होता है। तो विज्ञान को कभी भी धर्म को चैलेंज नहीं करना चाहिए। विज्ञान अपना काम करती रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म को साथ लेके करेगी तो बहुत अच्छा है। चैलेंज करने पर हमेशा धर्म जीतेगा, क्योंकि धर्म आज से नहीं, ये हमारा सोल है, ये हमारी पहचान है। और धर्म ने जो दिया है, आज विज्ञान उसको धीरे धीरे जान रही है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही हमारे ग्रंथों में लिख दिया है। अच्छा, मृत्यु सबको पता है कि आनी है, और लगभग हर इंसान को दुनिया में पता है कि मृत्यु आनी ही है, एक परम सत्य है, आखिरी सत्य है। लेकिन फिर भी जो एक खौफ रहता है, डर रहता है, क्यों रहता है इंसान के अंदर? वो इसलिए रहता है क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। जैसे बच्चा जो क्लास में होमवर्क पूरा नहीं करता ना, उसे हमेशा डर रहता है कि टीचर आ ना जाए आज, उसे रहता है एब्सेंट रहे तो मैं बचा रहूँगा। लेकिन जिसका होमवर्क पूरा है, वो बड़े शान से क्लास में फर्स्ट बेंच पे जाके बैठता और एकदम दिल ठोक के कहता, मैम आइए चेक करिए, और भूल भी जाएगी मैम तो भी याद दिलाएगा, मैम आपने होमवर्क दिया था। हम डरते मरने से इसलिए हैं क्योंकि हम अपना जो लक्ष्य है ना, वो पूरा नहीं कर रहे, और वो हमारा दिल जानता है। हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम धोखेबाजी कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं। हम जो एम लेके आए थे दुनिया में, हम जो इंसानियत के लिए भगवान ने बनाए थे, हम उसको नहीं निभा रहे हैं। हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम उस मुस्कुराहट को दुनिया में नहीं बांट रहे। हम खुद खुश हैं, लेकिन उस खुशी को हम समाज को नहीं दे रहे। तो मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में कमियां कर रहा हूँ, इसलिए मेरा होमवर्क पूरा नहीं। भगवान ने दुनिया में भेजा एक एम दे के, वो मैं पूरा नहीं कर रहा, अब मैं डर रहा हूँ। अब कल मुझे क्लास में प्रेजेंट होना है तो मुझे डर लगेगा ना, क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं है। तो मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मरने से सारी दुनिया डरती है, पर शायद एक कबीर जी का दोहा या किसी महापुरुष का है कि मेरे मन आनंद। मेरे मन आनंद क्यों? क्योंकि मुझे पता है भगवान आपने जो काम के लिए भेजा था ऑलरेडी मैंने वो पूरा कर दिया, और अब आपसे मिलने के लिए मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो ये खौफ ख़त्म तभी होगा जब आप 100% श्योर होगे कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, आप दूसरों के लिए मदद कर रहे हो। अपने आप आपको जीवन भी अच्छा लगने लगेगा और आपको मृत्यु भी अच्छी लगने लगेगी। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि ये फैक्ट है इवन कि कोई भी ईमानदार नहीं है, वो दुनिया को दिखाने के लिए एक ईमानदार है, लेकिन खुद के अंदर झांक के देखेगा तो वो 100% ईमानदार नहीं हो सकता, सारी अच्छाइयाँ नहीं है उसके अंदर। अच्छा, हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, चूँकि एक साहित्य का प्लेटफॉर्म है, लिटरेचर हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पुराना साहित्य हो, नए लोगों के लिए साहित्य हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आध्यात्म के अलावा क्या पढ़ते हैं? मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, मुझे जहाँ भी जो रिकमेंड करता है और मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कोई अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मतलब मेरी गाड़ी में भी आपको 2-3 बुक्स हमेशा ही मिलेंगी, मैं उसमें हमेशा हाँ, थोड़ा जो अध्यात्म का है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, मैं कविताएं भी बहुत पढ़ती हूँ। जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ लगती है मैं उसको लेकर के अपनी कथा में भी बोलती हूँ। तो ये सारी चीज़ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और कविशाला नाम भी मुझे इसीलिए पसंद आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है। भले मैं कवि के रूप में ना करती हूँ, लेकिन कवियों को मैंने बहुत सुना है, मैं कवियों की बातों को बहुत सुनती हूँ। मुझे जितना भी फ्री टाइम है। पसंदीदा कवि किनको बहुत सुनते हैं आप?
मैं ऐसा कोई नाम स्पेसिफिक तो नहीं ले सकती, आज के समय में बहुत है। मेरे एक बहुत प्रिय जो परिचित भी हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनसे मेरा बहुत घनिष्ठ आपसी वो भी है, तो उनकी बातें, क्योंकि वो अब अध्यात्म से भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी राम भगवान की, तो उनको भी बहुत सुनती। और जो नॉर्मल जो बुक्स होती है, किताबें होती हैं, उनको भी मैं पढ़ना, फराज हो गए, उनकी शायरी बहुत मुझे पसंद, मैं कथा में भी बोलती हूँ उन शायरियों को, तो ये सब जो भी पढ़ने को अच्छा मिलता है मैं उसको ज़रूर पढ़ती हूँ। अच्छा, कथाओं में अगर हम बात करें तो सबसे पसंदीदा मतलब होता है कि एक जैसे हम लोग मान लीजिए कि टेक में कुछ कर रहे हैं, तो हमने 20 प्रोडक्ट्स पे काम करा, तो एक प्रोडक्ट सबसे पसंदीदा होता है जो अंदर से लगाव होता है जिसमें। तो अगर भागवत में अगर आपको चयन करना हो किसी एक कथा को कि ये सबसे पसंदीदा कथा है मेरी, वो कौन सी है? गोपी का कोई भी प्रसंग, गोपियों का, जैसे कि गोपी गीत, कभी आपने नाम सुना हो, ये 19 श्लोकों का एक गीत है। 19 श्लोक को लयबद्ध होकर के गोपियों ने इसको, कनक मंजरी एक छंद होता है संस्कृत में, तो उसमें ये गाया है। तो गोपी गीत भागवत का वैसे भी मूल माना जाता है, उसका हार्ट माना जाता है। तो वो मुझे बहुत, जब रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे तब गोपियों ने कृष्ण को बुलाने के लिए गीत गाया था, तो वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि जब भी मैं उसे बोलती हूँ या गाती हूँ तो मेरा हृदय एकदम, ये कह लीजिए, गदगद हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। और एक कोई भी प्रसंग जो राधा रानी से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरी आराध्य कृष्ण से भी पहले राधा रानी है। और जैसे राधा रानी कृष्ण ब्रज छोड़ के गए, तो उस समय राधा रानी ने क्या किया, गोपियों ने क्या किया, उद्धव एक थे जो गोपियों से मिलने ब्रज में आए थे, तो उनका जो तीनों का आपस में संवाद है वो बहुत प्रिय है। और वो मुझे लगता है लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। आज के श्रोता, मैंने नोटिस किया है, पहले एक समय आया था जब सुनने वाले थे कि बस हमको चुटकुले सुना दो, थोड़ा कथा में 2-4 बढ़िया बढ़िया भजन गा दो, हम नाच लें और मनोरंजन हो जाए हमारा। पर आज चीज़ें बदल रही है, आज के श्रोता भी होंगे, मनोरंजन वाले भी रहते हैं बहुत, लेकिन ज़्यादातर जब मैंने ऐसी कथा की है तो वो आके मुझे बताते आज कथा में आनंद आया। क्यों? क्योंकि उनकी मन की भावना आँख से निकल के आंसू के रूप में व्यक्त हो गई, वो खाली हो गए एकदम। तो उद्धव गोपी संवाद एक ऐसा संवाद है जिसमें पूरा पंडाल जो बैठे लोग होते, पिन ड्रॉप साइलेंस, और आँख से सबके आंसू होते हैं। और राधा रानी, क्योंकि जैसे भागवत की भी हम बात करें तो भागवत में राधा रानी का इतना ज़्यादा क्या नाम ही नहीं, चर्चा नहीं है। और दूसरे ग्रंथों को पढ़ के फिर उनसे क्या हुआ जब कृष्ण चले गए, राधा रानी कैसे रही, मैंने उन सब चीज़ों को ढूंढा, कलेक्ट किया, पढ़ा। उन चीज़ों को कहने में, क्योंकि लोगों ने वो सुनी नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद है कि लोग उसको बड़े ध्यान से और भाव से सुनते हैं। अच्छा, आप इतनी सारी जो गॉड हैं उनकी इर्द गिर्द उनकी इतनी परिचर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग होता है कि हम जिसकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो है ना, हमें रियलाइज होने लगता है कि हमारे आसपास कोई है। तो आपको कभी लगा कि कोई ये गॉड आपके पास, या कुछ ऐसा आपका कुछ डायरेक्ट कनेक्ट लगा कि नहीं आपने कोई कथा सुनाई उसके बाद लगा कि वो गॉड, तब वो जो पूरा सिनेरियो है वो तो मतलब साथ में ही बन रहा है, आपके साथ में चल रहा है? मैं हमेशा फील करती हूँ, एक बार नहीं, कोई एक आध का इंसिडेंट कोई हुआ वो घटना ऐसा नहीं है, हमेशा लगता है। मतलब कई लोग ये जो व्यासपीठ पे बैठते हैं ना, ये वही समझ सकते कि उस इतनी सी गद्दी की क्या वैल्यू है। मेरे अगर शरीर में 104 डिग्री बुखार भी होगा और मुझे लगेगा अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर मैं व्यासपीठ पे बैठूंगी तो 3 घंटे मुझे ये पता ही नहीं लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है। वो उसकी अपनी एक पावर है, अपनी एक, वो व्यासपीठ ऐसे ही नहीं है कि कोई मंच बना दिया, वो नहीं है, वो व्यास की गद्दी है, वहाँ व्यास जी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो हमेशा मुझे फील होता है कोई पीछे एक प्रेरणा दे रहा है, कोई पीछे एक आशीर्वाद है। और इवन नॉर्मल लाइफ में भी अगर मैं कहीं भी हूँ, कहीं, मैं कोई ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ कृष्ण आ गए, उन्होंने शंख चक्र लेके मुझे दर्शन दिया कि लो मैं आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक एहसास, एक फीलिंग कि हमेशा जब भी आपको लगा तो लगा अच्छा वो साथ में है, वो हमेशा गुरु और भगवान, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमेशा मेरे साथ हैं, और हर चीज़ उनके होने का एहसास दिलाती। मैं बोल रही हूँ तो उनके होने का एहसास है, सांस लेना उनके होने का एहसास है, क्योंकि अगर भगवान ना होते तो सोचो ना, एक सेकंड लगता है इस बॉडी को
इस नाम को बॉडी बनने में। ये चित्रलेखा नाम खत्म हो जाएगा, सांस निकलते ये बॉडी बन जाएगी। घर वाले भी बोलेंगे फोन करके कि बॉडी कहाँ तक आई, एम्बुलेंस में जब आती है ना हॉस्पिटल, तो नाम नहीं लेते। तो मतलब आप सोचो ना, ऐसे इंस्टेंट सब बदल जाता है एक सांस निकलती। तो वो सांस होना ही भगवान का एहसास है। ये जो वायु हम ले रहे हैं, हवा जो भीतर ऑक्सीजन जा रही है, ये भगवान के होने का एहसास है। तो ऐसा कोई टिपिकल मैं घटना नहीं बता सकती, पर हाँ मुझे फील हमेशा होता है कि वो मेरे साथ है। अच्छा, अभी दो मेरे अंदर जिज्ञासाएं हैं। एक तो मैं दर्शकों को बता दूं कि व्यासपीठ, जहाँ पे शायद हम कथा बैठ के जहाँ से वाचन करते हैं, तो आप अगर दर्शकों के लिए बता पाएं कि वो उसको व्यासपीठ क्यों बोलते हैं। एक तो ये, दूसरा जैसे बताया आपने नाम, चित्रलेखा या अंकुर, ये नाम का कितना इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, जब आप मतलब उस नाम को चूँकि आगे लेके चल रहे होते हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी बता रहा होता है वो। तो जब भी नामकरण होता है, चूँकि नामकरण एक प्रथा है, पूरी एक पूरा इवेंट होता है लाइफ का, है ना, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कितना क्यों होता है, क्या इम्पोर्टेंस है और आगे किस तरीके से हेल्पफुल होता है वो। जी, फर्स्ट व्यासपीठ जो है वो व्यास जी की देन है। महर्षि वेद व्यास जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, बादरायण भी उनका नाम है। तो उन्होंने भागवत जी को लिखा है। नॉट जस्ट भागवत जी, हमारे जो 18 पुराण हैं वो सब भागवत जी की, व्यास जी की रचना है। तो व्यास जी ने भागवत की रचना की, इसलिए भागवत उनकी हो गई। वो अलग बात है कि आज के ज़माने में कोई भागवत लिखता है तो सबसे पहले उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना डील कर लेते ना, भाई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं बोल सकता, कॉपीराइट कर लेते हैं, तो कॉपीराइट कर लेते। लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया। व्यास जी ने कहा ये दुनिया तक जानी चाहिए। तो आज जितने भी कथावाचक हैं ना, या जो भी नॉर्मल अध्यात्म से लोग जुड़े हुए हैं, ये सब व्यास जी की जो बातें उन्हीं को सुना रहे हैं, घुमा फिरा के बातें वही है। तो व्यास जी की वो गद्दी है, इसलिए उसको व्यासपीठ कहते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी नाम की, नाम से हमारे जीवन में मुझे लगता है 80 से 90% इफेक्ट पड़ता है हमारे खुद के नाम से। मतलब कि आप देखोगे जो जिस आदमी का नाम रखा जाता है, धीरे धीरे वो उसके जैसे आचरण करने लगता है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार उसके जैसे बनने लगता है। और नाम होना अच्छा इसलिए भी ज़रूरी है। भागवत जी का एक प्रसंग है, अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। वो भजन कुछ नहीं करता था, पाप ही पाप करता था, लेकिन बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया। तो अब होता क्या था, बेटे को बार बार बुलाना पड़ता नाम से, तो नाम से बुलाता था, और बुलाते बुलाते नारायण नारायण करते करते उसके जीवन में नारायण नाम बैठ गया। और उसको भगवान की इतनी कृपा मिली कि उसको नरक जाने की जगह उसको भगवान के धाम ले जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि उसने अंत समय में भी अपने बेटे का नाम नारायण बुलाया। तो यानी नाम जो भी आज के जो पेरेंट्स, ये मैं हम कथा में भी बोलती हूँ और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी, कि जब भी एक पेरेंट्स कोई नामकरण करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए और आध्यात्मिक नाम रखें। आजकल ना एक होड़ लगी है कि मॉडर्न नाम रख दो बस। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, बस बिना बात के कुछ भी मॉडर्न बनने के चक्कर में नाम रख देते। लेकिन हर एक नाम का अर्थ होना चाहिए। और आप जब नाम रखते हो ना, तो इस तरीके से रखिए कि आप चाहते हैं आपका बच्चा वैसा बने। अगर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा वैसा बनना चाहिए, तो नाम भी उसी के आधारित पर रखिए। अगर जैसे मेरे माता पिता अगर अध्यात्म था, तो उन्होंने मेरा जो नाम है वो उसी तरीके से रखा बचपन से ही। तो अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जब मेरे नाम की बात आएगी, तो मेरा अपने आप कनेक्शन भगवान से, मुझे, क्योंकि चित्रलेखा जो है वो राधा रानी की 8 जो बेस्ट फ्रेंड थी, सखियां थी, उनमें से एक है। तो अब देखो, नाम ही जब मेरा चित्रलेखा, तो राधा रानी के प्रति क्यों नहीं भाव होगा मेरा, वो तो ऑटोमेटिक होना ही है। तो इसलिए नाम का बहुत इम्पैक्ट होता है लाइफ में। और पेरेंट्स को धार्मिक नाम रखने चाहिए और भगवान से जुड़े नाम रखने चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आज के ज़माने में वैसे तो ज़्यादा कोई भगवान का नाम लेता नहीं। कम से कम बच्चों के सारे दिन में 2-4 बार नाम ऐसे भी निकल जाएगा तो भी कल्याण हो जाएगा। एक हमेशा सबके अलग अलग थॉट्स हैं, बहुत मतलब रैंडम क्वेश्चन है कि पाप पुण्य क्या होता है। आपके थॉट्स क्या हैं? जो पाप पुण्य की हमेशा अलग अलग डेफिनेशंस बनती रहती हैं, अलग अलग लोग विचार देते रहते हैं। आपके क्या विचार हैं पाप पुण्य की, अगर डिफाइन करना हो आपको?
ये कुछ जो मैं बता रही हूँ कि शास्त्र की व्याख्या नहीं, मेरे अपने मन से जो विचार है वो सिर्फ इतना सा है, जिस काम को करने से आपको खुद को खुशी मिले, और केवल खुद को नहीं, उस चीज से किसी दूसरे की भलाई और दूसरे को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बदले में, तो आप ये समझ लो ये आपके पुण्यों की कैटेगरी है। पाप एकदम इसका अपोजिट है, जहां आप उसको करके एकदम रेस्टलेस फील कर रहे हो, परेशान हो, निराश हो जा रहे हो, डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, और उसको करने से किसी की कोई किसी का बुरा हो रहा हो, किसी का अनहित हो रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और मेरा हित या इससे दूसरे की कोई भलाई हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए आपको किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं। हम समझ जाते हैं कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ इससे दूसरे आदमी की भलाई हो रही है। ऐसा काम आप करोगे तो आप पुण्यों की कैटेगरी में गिने जाओगे। और पुण्य का मतलब है जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको ये माइंडसेट रख करके करिए कि मैं समाज को दे क्या रहा हूँ, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। जब आप कुछ देने की भावना से करते हो ना तो पुण्य बन जाता है, और जब सिर्फ लेने की भावना से कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पाप की कैटेगरी में आता है। तो आप अगर कोई भी कर्म करते हो, पढ़ाई भी करते हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है, मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि मैं इससे लोगों की भलाई करूंगा। कोई गरीब आ जाता है और देने में असमर्थ है, तो शायद मैं एक पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, आप पुण्य कर रहे हो। लेकिन आप वही डॉक्टर बन करके आप किसी के और उल्टा किडनी ले करके उसको आप बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स, तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आप पाप की कैटेगरी में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारे घर में बुजुर्ग बोलते हैं या फिर बड़े लोग बोलते हैं हमेशा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जी, चाहे बुरा भी हो। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं कई देशों में, कोरोना आया, बहुत सारी डेथ हुई, इस तरीके की चीज़ें हुई, बट उनको कैसे कनेक्ट करना है या नहीं कनेक्ट करना है एक दूसरा थॉट है। क्या आपकी लाइफ में कुछ कभी ऐसा हुआ कि बहुत बुरा हुआ हो लेकिन कुछ वक्त बाद लगा कि अच्छा हुआ, वो उस टाइम पे वो चीज़ हो गई जिसकी वजह से कुछ लाइफ में आगे अच्छा हुआ? होता तो बहुत है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, हमेशा होता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात मैं कभी नहीं मानती। ये बात एक डायलॉग के रूप में हम बोल देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम फिर गलत करने में ज़्यादा हमारा मन लगने लगता है, क्योंकि हम गलत भी करेंगे तो यही डायलॉग बोल देंगे जो होगा अच्छे के लिए, या जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। नहीं, भगवान की इच्छा से नहीं होता। भगवान ने बुद्धि दी है, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, हाँ, बहुत सारे ऐसे हुए हैं, लेकिन एक जो विशेष जो है कोविड टाइम में बहुत थोड़ी मेरे साथ एक किसी शब्द को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, और मुझे लगता है एक बड़े लेवल पर मेरी लाइफ की वो पहली कंट्रोवर्सी थी। तो उस समय ज़रूर थोड़ा सा पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि हमेशा जय हो सुनने की आदत थी, और फिर कोई सामने वाला आकर के एकदम आपको अपशब्द बोल रहा हो, तो थोड़ा लगा था उस समय कि क्या, जैसा आपने कहा कि मेरा जो पूरा जो सरेंडर है वो राधा कृष्ण के प्रति है। मतलब अगर मैं राम कथा भी कहने की इच्छा करूं तो मैं नहीं कह पाती, क्योंकि उसमें कृष्ण आ ही जाते हैं, उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल से फिर एंट्री मार लेते। और हुआ क्या कि मुझे ये कुछ कंट्रोवर्सी, एक कुछ मैंने कहा सब धर्मों का सम्मान करो, तो उसमें कंट्रोवर्सी के रूप में ये कह दिया गया कि ये तो दूसरे धर्मों को बढ़ावा देते, दूसरे धर्मों के भगवानों को बढ़ावा देते। तब मुझे लगा रे मेरा पूरा जीवन कृष्ण में गया, और अचानक से एक चीज़ मुझ पर ऐसी आ गई। लेकिन फिर कोविड टाइम में सब कुछ लॉकडाउन था, कथाएं, कहीं जाना नहीं था, और थोड़ा मन भी हो ही जाता है, लेकिन उसने मुझे बहुत चेंज किया, मेरी विचारों को चेंज किया, मेरे भीतर बहुत एक कामनेस लेकर के आया, क्योंकि अब मुझे पता है अब कोई दुनिया की चीज़ आ जाए मुझे डर नहीं है, मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी भी हो जाए, मैं वैसे कोई कंट्रोवर्सी वाला काम करती नहीं, पर दुनिया है, कभी कुछ भी ऐसा कहीं से भी शब्द ले लेती है, तो कुछ भी आ जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे उस चीज़ ने इतना प्रबल बना दिया या इतना पावर दे दिया कि अब मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता है। और
मेरे भीतर बहुत कुछ चेंजेस आए, ठहराव आया, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी, पहले भी नहीं था ऐसा नहीं, पर अब थोड़ा उसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो भी दर्शक भी आज हमको देख रहे हैं, जब कोई चीज़ होती है हमारे साथ, थोड़ा बुरा लगता है, हमें लगता है जीवन खत्म, अब क्या होगा, लेकिन वो जीवन का अंत नहीं होता, वो आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज लेने वाला पल होता है और उससे पूरी लाइफ आपकी बदल सकती है। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, आप बस ये सोच करके चलो कि ये हो रहा है, अब इससे डट के सामना करके, इससे ओवरकम करके, इससे डबल एनर्जी में मुझे आगे आना है। और अगर आप ये सोच लोगे ना, तो कोई दुनिया में ना आपको हरा सकता है ना परेशान कर सकता है। नहीं, आपके हर डिस्कशन में कहीं ना कहीं राधा जी का नाम जरूर आता है, जैसे अभी भी बात कर रहे थे। तो आपने बताया कि प्रेम की डेफिनेशन, जो आप जिस तरीके से प्रेम को देखते हैं वो बताया, आप राधा जी के प्रेम को किस तरीके से देखते हैं? प्रेम ही राधा है। प्रेम, मान लीजिए जैसे कोई एक फॉर्म बनानी हो किसी को, तो प्रेम ने एक फॉर्म बनाई, हाथ पांव आँख नाक, और वो फॉर्म का नाम राधा है। मतलब राधा का प्रेम ऐसा है, एक छोटी सी, एक बहुत छोटा सा एक कथा है कि जब कृष्ण द्वारिका चले गए, तो ये कथा भागवत में नहीं लिखी पर अन्य ग्रंथों में लिखी है कि उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में गोपियाँ, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना, तो उनका मन किया हम राधा से मिलें। कौन है राधा जिसके लिए कृष्ण दिन रात रोते हैं? तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से, और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। तो पहली बात तो जैसे रानी आई और उन्होंने आके कहा कि हम कृष्ण की पत्नी हैं, तो राधा रानी उठी और उठ के उनको गले लगा के खूब खुश हुई, खूब हंसी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण की पत्नी है। तो पहला जो प्रेम का जो रूल आज की डेट में हम मानते ये तोड़ दिया गया, क्योंकि जहां मैं जिससे प्रेम करती हूँ और मुझे पता है ये किसी और से शादी कर लिया, ये किसी और साथ खुश है, हाँ। खुश है, तो आदमी के भीतर जलन पैदा होगी कि ये उसके साथ क्यों खुश है। हम उसको देख देख के जलेंगे, लेकिन यहाँ जलन नहीं है, यहाँ ईर्ष्या नहीं, यहाँ खुशी है कि तू उसके साथ खुश है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। तो पहला तो ये। दूसरा, जब रानियों ने उनको दूध पिलाया, राधा रानी को कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया बर्तन को और पूरा दूध पी गई, जो एकदम गर्म था। रानियों ने रोका भी, पर तब तक वो पी चुकी थी। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई और जाकर के, उनका डेली का नियम था जाके श्री कृष्ण के चरण दबाने, एक पत्नी होने के नाते। तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण हैं। राधा अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में मेरे चरणों को 24 घंटे बसा के रखती है। तो यानी अब देखो, यहाँ फिजिकल कनेक्शन तो दूर दूर तक नहीं रहा ना, यहाँ एक व्यक्ति इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है। अब इस प्रेम को आप क्या बोलेंगे? ये तो दुनिया में होता नहीं, ये तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे किए का इफेक्ट उसको हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये है राधा रानी का प्रेम। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ कोई सब तो नहीं बता सकती, बट उससे पता चलता है कि राधा कृष्ण का कोई लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है कि 2 दिन हुआ, एक शारीरिक अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और देन खत्म, ये नहीं है। वहाँ एक आत्मा जुड़ी हुई है। और हम ऐसा मानते, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब एक ही सोल ने, एक ही आत्मा ने 2 डिफरेंट फॉर्म बना ली है, और वो दुनिया को सिखाने आए कि देखो प्रेम ऐसे होता है। तो इसमें अंतर ही नहीं करना चाहिए, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। बहुत डीप टॉपिक है ये एक बार में किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि लड़का था कृष्ण, एक लड़की थी राधा, उसने उससे प्यार किया, धोखा दे के कृष्ण चला गया, तो ये हम भी कर सकते हैं। ये नहीं है, ये इससे बहुत लेवल आगे बढ़कर है। ये जब आप किसी अच्छे संत के, कोई प्रेमी संत हो, कोई गुरु हो, उनके चरणों में बैठ के जब समझते हो, तब आपको समझ आता है। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उसके लिए पूरा एक सेशन रखना पड़ेगा अलग से, राधा कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए। अच्छा,
आपके पूरी बातचीत में मुझे ये तो समझ में आया कि राधा कृष्ण जैसे भगवानों में सबके पसंदीदा भगवान होते हैं, जी सबके होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। वो लाइफ में अलग अलग जब गतिविधियां चल रही होती हैं तो किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए। अगर राधा कृष्ण के बाद किसी 2 या 3 भगवानों को आपको बताना हो कि नहीं नहीं उनके बाद में इनको फॉलो करती हूँ और इनसे कुछ ना कुछ लाइफ में सीखती हूँ या इनके साथ आगे बढ़ते हैं हम, वो कौन होंगे? नहीं, मेरे लिए देखिए कोई भगवानों का कोई लेवल नहीं है। भगवान एक है, भगवान का कोई लेवल नहीं होता, वो फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं। मुझे जैसे घर में बोल देते हैं तुझे मम्मी ज़्यादा प्यारी है, पापा ज़्यादा प्यारे हैं, तुझे भाई ज़्यादा, बहन ज़्यादा प्यारी है, तो उस फॉर्म में मैं कहूँ तो मुझे एक लगाव है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी और भगवान से मेरा आदर सम्मान नहीं है, लेकिन मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर सकती कि हाँ चलो उनके बाद फिर मेरे लेवल पे ये आते हैं। फिर जैसे भगवान शंकर हैं, भगवान भोलेनाथ से सारी दुनिया सीखती है। उन्होंने सारी दुनिया को राम नाम कैसे लेना चाहिए, उसके प्रति कैसे प्यार करना चाहिए। हनुमान जी हो गए, हनुमान जी ने सारे जगत को सिखाया कि एक स्वामी के प्रति आपकी समर्पित भावना कैसी होनी चाहिए, आप कैसे भगवान को सरेंडर होने चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि राधा कृष्ण के बाद मेरे लाइफ में कौन आता है। हाँ, मैं हर देवी देवता से, हर जो भगवान हमारे हैं अलग अलग फॉर्म जिनकी है, उनसे जो कुछ सीखने को मिलता है उसको हर आदमी को सीखना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या है, एक पावर है, एक सत्ता है, वो किसी भी रूप में आ सकती है, वो देवी देवता के रूप में भी आ सकती है। पर ये ज़रूर है कि हमारे शास्त्रों ने इसको कैटेगराइज किया है, एक देवताओं की कैटेगरी और एक भगवान की कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं और इन दोनों को हमको समझना चाहिए। देवताओं की कैटेगरी में जैसे गणपति जी हो गए और कार्तिकेय जी हो गए और जितने ये सब देवता। भगवान की कैटेगरी में जो भगवान के 24 अवतार हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये सब भगवान की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको उसी तरीके से हमें सम्मान भी देना चाहिए और आदर करना चाहिए। जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो मतलब आपको सुनते हैं या आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। उसमें एक जो बहुत कॉमन प्रश्न आया कि चूंकि आप ये टीका लगाते हैं ना, मेरे अंदर भी जिज्ञासा है कि एक दोनों तरीके से, एक आध्यात्म का भी कोई कारण होगा, साइंटिफिकली भी कोई कारण होगा इसके। अगर आप वो जो कारण है कि एक शांति, एक ठीक है कि एक प्रेरक है कि मतलब पांडित्य का प्रेरक है, मेरे घर में बहुत लोग लगाते हैं टीका, उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं आध्यात्म की तरफ से या साइंस की तरफ से? अध्यात्म की तरफ से तो बहुत सिंपल सा कारण है, ये एक हमारी यूनिफॉर्म है। जैसे हर एक आदमी अपनी यूनिफॉर्म रखता है, तो ये इस बात की यूनिफॉर्म है कि हम लोग आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मतलब हम भगवान के हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ये अगर आप ये देखेंगे, इसका जो शेप है, ऊपर वाली जो शेप है, इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं। ये कृष्ण के चरण हैं। चरण ऐसे होते हैं ना यू शेप में, तो इसको हम कृष्ण के चरण मानते हैं। तो आध्यात्मिक कारण ये है कि जब आपके माथे पर हमेशा 24 घंटे कृष्ण के चरण है, तो दुनिया की कोई भी बुरी बला, बुरी कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण बैठे हैं आपके सर पर, उनके चरण बैठे। तो आध्यात्मिक रीज़न तो ये 2 हो गए कि हमारे पास हम भगवान के हैं, ये इस बात का प्रतीक है। दूसरा, भगवान हमारे साथ है, अब हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अपनी यूनिफॉर्म है। साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो इस चीज़ में हम हमेशा कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि माथे पर कोई भी आपको चंदन लगाने से आपकी जो मस्तिष्क की जो थोड़ी सी हम एक्सट्रीम लेवल पर जो पहुंच जाते हैं किसी भी इमोशन को लेके, जैसे गुस्सा, उसको थोड़ा शांत करने के लिए माथे पर जो ठंडक रहती है, चंदन का लेप लगाते हैं, उससे आप थोड़ा सा काम हो जाते हैं, आप थोड़ा सा उसके लिए शांत प्रवृत्ति से बन जाते हैं। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ, माथे पर चंदन रहेगा तो आप बुरा काम करने से डरोगे। आप गलत शराब के ठेके पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मुझे पता है लोग क्या बोलेंगे, माथे पर चंदन है, कहाँ घूम रहा है। चाह के भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसकी इज्जत रखनी पड़ेगी। तो ये केवल बाहरी दिखावा नहीं है कि केवल हम दिखाने के लिए ये करते हैं कि भाई हम भगत हैं भगवान के। इससे हमको भगवान के होने का एहसास होता है, भगवान की कृपा मिलती है। चंदनश्च महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम भक्ति तिष्ठति लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
शास्त्र कहते चंदन लगाने से लक्ष्मी का निवास होता है। कई बार जो अकाल मृत्यु, अचानक से जो मृत्यु आ जाती है, वो उसका हरण चंदन करता है माथे का। तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे इसके हैं और सबको लगाना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। आज के फैशन के नाम पर आज का यूथ क्या क्या कर लेता है, सारे कपड़े चेंज कर दिए हमने, वेशभूषा चेंज कर ली, और आज ये मॉडर्न होने का भी सिंबल है। आप हमारे वृंदावन में आओ, सारे गोरे अंग्रेज अपनी सारी पद्धति छोड़ के देखो कैसे मज़े में जी रहे। इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगी कि ये जो युवा है ना, आज का जो यंग जनरेशन है, वो जो समझती है कि ये सब करने से आप बहुत पुराने ख्यालात के माने जाओगे और ये सब चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। अरे ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। आप जितने ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े होंगे ना, उतना ही आप हर फील्ड में आगे बढ़ पाओगे, भले आप कोई भी फील्ड वाले हो। ये ज़रूरी नहीं कि माथे का चंदन वही लगा सकता है जो कथा करता होगा या अध्यात्म से जुड़ा होगा। एक नॉर्मल बच्चा, हमारी गुरुकुल पद्धति में, क्यों गुरुकुल पद्धति आज लोग डिमांड करते हैं, आध्यात्मिक लोग, कि भाई गुरुकुल पद्धति आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बचपन से बच्चे को धोती कुर्ता पहना के माथे पे चंदन लगा करके उसको सारे जो गुण है ना, घुड़सवारी, तैरना, मतलब केवल इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन नहीं थी वहाँ पे एक रियल लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरत होती है ना, वो सिखाई जाती थी। तो अब बच्चा वो आगे चल करके अपनी संस्कृति को दिखाने में, प्रदर्शित करने में शर्म नहीं करेगा। आज के बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चे, उनको कहो चंदन लगाओ, नहीं लगाएगा। उसको लगेगा भैया मैं क्यों लगाऊं, मैं थोड़ी पुराने ख्याल। लेकिन ये पुराना ख्यालात नहीं, ये हमको भीतर से मजबूत करता है। और ये हर घर में, हर परिवार में, भले आप इतना बड़ा ना लगाएं, पर थोड़ा भी अगर आप लगाते तो आप उससे भीतर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बिल्कुल। और आपने जिक्र किया आज के युवा का, तो मुझे लग रहा है ना कि आज का जो युवा है थोड़ा वो कंफ्यूज है। इसमें कुछ प्रश्न भी हैं उसके अराउंड। कन्फ्यूजन ये है, कुछ लोग मानते हैं कि मैं इतना भरोसा करूं भगवान पे, कुछ लोग मानते हैं मैं इतना भरोसा ना करूं, क्यों करूं। तो जो पूरा भरोसे वाला हिस्सा है वो किस तरीके से आएगा इनके अंदर? भरोसे वाले हिस्से के लिए देखिए, पहली बात तो है घर में वैसी बातें होनी चाहिए। घर में जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सब लोग बैठ कर के कभी घर में 2 मिनट 5 मिनट धर्म की बातें करें, अध्यात्म की बातें करें। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा घर है जिसमें कभी आधा घंटे बैठ के भगवान के ऊपर बातें होती हो? बिजनेस की हो जाएंगी, फ्यूचर की हो जाएगी, तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इवन शाम को खाना क्या खाएंगे उस मेन्यू के लिए आधे घंटे बात कर लेंगे, लेकिन धर्म की बात नहीं करेंगे। तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे विश्वास करना भगवान पर? पहले वो विश्वास करने के लिए पेरेंट्स को भी एक लॉजिक के साथ बच्चों को आंसर देना पड़ेगा। मतलब आप खुद भगवत गीता पढ़िए, पेरेंट्स पढ़ें, बड़े लोग पढ़ें, क्योंकि शायद हो सकता है आज का यूथ इतना इंटरेस्टेड ना हो कि मैं भगवत गीता पढूं, लेकिन जब वो कोई क्वेश्चन करें तो बड़ों के पास विद लॉजिक, विद प्रूफ उसका आंसर होना चाहिए कि देखो हमारे शास्त्र में कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवत गीता का श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं तू डर मत, आ मेरी शरण में। मतलब कृष्ण तो ठोक ठोक के विश्वास दिला रहे हैं कि तुम आओ तो सही मेरे पास। अर्जुन को विश्वास दिलाया, और सिर्फ अर्जुन को नहीं, वो आज के युग के हर बच्चे को, हर यंग जनरेशन को कह रहे हैं कि जो तुम युद्ध लड़ रहे हो ना, जैसे अर्जुन ने लड़ा, अर्जुन के अगेंस्ट में नारायणी सेना खड़ी थी, और नारायणी सेना वो सेना है जो इंद्र भी सामने आ जाए तो उसको हरा नहीं सकता, लेकिन वो सेना हार गई और अर्जुन 5 पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ कृष्ण था और कृष्ण ने उनको विश्वास दिलाया था मैं तुमको हारने नहीं दूंगा। तो ये चीज़ें जब बच्चों को कान में पड़ेंगी, वो सुनेंगे कि भगवत गीता में ऐसा हुआ, महाभारत के प्रसंग में ऐसा हुआ, तो ऑटोमेटिक उनका विश्वास भगवान के प्रति बढ़ेगा। इसमें कुछ कुछ प्रश्न हैं कि जो मंत्र होते हैं, ये थोड़ा वक्त और लेंगे, कुछ कि मंत्र होते हैं, घर में जाप चलता रहता है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, है ना। घर में बिहारी जी की क्या स्थापना करना जरूरी है, क्या मंदिर पे जाके हम पूजा कर सकते हैं? तो बहुत छोटी छोटी क्वेरी हैं, तो अगर इनको आप क्विकली मतलब मे बी 1-2 सेंटेंस में बता पाएँ दर्शकों को। मंत्र जाप अगर घर में चलता है तो वो सबसे बेस्ट है। वो इसलिए
क्योंकि जो आप सुनते हो वैसा बन जाते हो। आपके कान में अगर सूदिंग चीज़ें जा रही हैं दिन भर, कृष्ण नाम जा रहा है, कोई भी मंत्र जा रहा है, कोई भी भगवान का नाम जा रहा है, तो वो आपको अंदर से चेंज करता, आपको पता भी नहीं लगता। भगवान के नाम में इतनी ताकत है। और शास्त्र कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि ही पारा। कलयुग में और सारी चीज़ें बहुत टफ है। जैसे मैंने एक बोला था मेडिटेट करना, जो कर पाते उनको प्रणाम, लेकिन एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। घर छोड़ना मुश्किल है, इच्छाओं को त्यागना मुश्किल है। तो सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि आप बहुत सिंपल शुद्ध कोई भी एक मंत्र लीजिए, उसको आप बोलते रहिए, उसको चैंटिंग आप करते रहिए। अगर आप सुन भी रहे तो भी अच्छा है, अगर आप बोल नहीं पा रहे, घर में चलता रहेगा तो वो आपके कान में एटलीस्ट जाता रहेगा। सेकंड थिंग, घर में भगवान रखने चाहिए या नहीं, बाहर जा सकते हैं, तो देखो ये तो आपके भाव पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मुझे किसी से प्रेम है, मुझे किसी से लगाव है, तो ये क्वेश्चन मैं करूँगा ही नहीं। मुझे पता है मुझे इससे प्यार है, तो मुझे उसको अपने साथ रखना ही है। वो 24 घंटे मेरे साथ रहे, मैं उसको खिलाऊं, मैं उसे पिलाऊं। तो ये वही आदमी करेगा जिसको भगवान से प्यार होगा। जिसको प्रेम होगा वो ये नहीं पूछेगा भाई मैं क्यों रखूं घर में, वो रखेगा। उसके लिए भगवान कोई एक मूर्ति नहीं है, उसके लिए भगवान उसके अपने हैं। उनके साथ खेलेगा भी, बात भी करेगा, उनसे पूछेगा भैया ठीक हो आप, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ खाओगे, कुछ नया पहनोगे, कहीं घूमने चलोगे। तो ये जब आप भगवान को अपना मानते हो ना, कथाओं में कहती भगवान से रिश्ता बनाइए। जो लोग कहते हैं हमको भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान की याद नहीं आती, कैसे करें? अरे रिश्ता तो बनाओ उनसे। रिश्ता बनते ही याद आना चालू हो जाएगी। हम दुनिया में उन्हीं लोग को याद करते हैं जिनसे हमारा कोई रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। अनजानों को नहीं याद करते। भगवान को अभी अनजान मानोगे तो याद नहीं आएंगे। उनसे रिश्ता बना लो, कोई भाई का, बहन का, माँ बाप, बेटा, जो बनाना बनाओ। उनसे रिश्ता बनते ही फिर आप ऑटोमेटिकली घर में भगवान लाओगे ही, और आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो हो जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस पर बोल रही हूँ कि आपको लगेगा उन्होंने खाया कि नहीं, अब क्या करूँ, अब उनकी खुशी के लिए क्या करूँ। तो घर में रखना चाहिए। मंदिर में आप 24 घंटे थोड़ी रहते हो, 1 घंटे चले जाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आपके घर में जब भगवान रहेंगे वो आपको विपत्तियों से, बुराइयों से बचाएंगे, और आपका मन भी उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो हर साल वृंदावन जाते हैं। उनका फैक्ट है कि वो करीब अगस्त में जाते हैं। सब जो तीज, हरियाली तीज होती है, तो पूरे 1 हफ्ते का ट्रिप होता है वहाँ पे, और उनको 25 साल करीब हो गया। घर में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं उस कारण से। जी। अच्छा, ये संकीर्तन यात्रा क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं पढ़ रहा था, और ये जीएसडी हॉस्पिटल जो है आपका, अगर इसके बारे में थोड़ा बता पाएँ आप तो। संकीर्तन यात्रा मैंने अपने जीवन को एक नाम दिया है। हाँ। क्योंकि बचपन से कथा चल रही है और सब जगह भागवत को लेकर के हम जाते हैं, तो मैंने इस अपनी पूरी यात्रा को एक नाम दे दिया संकीर्तन यात्रा। मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ये मेरी संकीर्तन यात्रा, क्योंकि मुझे भगवान का नाम प्रचार करना। मेरी जीवन का उद्देश्य में से सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मुझे घर घर तक भगवान के नाम को पहुंचाना है। जो हमारी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, उन्होंने कहा था हर गांव गांव में कृष्ण नाम गूंजना चाहिए। तो इसलिए भागवत को ही मैंने संकीर्तन यात्रा नाम दिया है। दूसरा जो जीएसडी हॉस्पिटल है, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, ये क्योंकि जब कथा करते हैं कुछ लोग पैसा भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, तो फिर मन में आया कि इस पैसे को, किसी का दिया पैसा, उसको कुछ अच्छे काम में लगाना चाहिए। तो फिर मन में आया गौ माता की सेवा कर लेते हैं। पर गौशाला तो ब्रज में बहुत है, तुम एक नहीं खोल लोगे तो क्या हो जाएगा, 200, 200, 500 गाय रख लोगे। तो कुछ ऐसा करो जिससे और जितनी भी गौशालाएं हैं उनको हेल्प मिले, और जो सेवा नहीं हो रही हो। तो ब्रज में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। गाय, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गई तो ट्रीटमेंट नहीं है, घर में किसी की गाय बीमार है तो ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने फिर ये गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल खोला जहाँ पूरी सुविधा युक्त गायों का ट्रीटमेंट हो। लेकिन फिर वहाँ पशु भी आने लगे, कुत्ता बिल्ली सब आने लगे। अब है तो वो भी जीव, प्राणी, भगवान है, तो उनकी भी सेवा हमने शुरू की। और आज ये 10 साल हो गए इस हॉस्पिटल को। और ये पूरा एक वेटनरी हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी वहाँ लेकर के गाय को आता है, वहाँ गाय की पूरी ट्रीटमेंट, पशुओं की पूरा इलाज किया जाता है। तो मेरे जीवन के 2 ही उद्देश्य हैं, एक तो भगवान नाम प्रचार और एक सेवा।
चाहे उसमें गौ सेवा हो या प्राणियों की सेवा हो। तो क्योंकि ये दो ही हैं, भजन और सेवा, दो चीज़ आदमी करेगा तो इस जन्म में भी कल्याण है, और वो जो अगला कहते हैं कि एक पारलौकिक कोई लोक है, तो उसमें भी ये दो चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये दोनों मेरे जीवन के उद्देश्य हैं। बिल्कुल। आखिरी में जो भी दर्शक देख रहे हैं, सबके अंदर कोई ना कोई ऐसे व्यभिचार या फिर किसी न किसी इमोशंस या फिर विचार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से, चाहे क्रोध हो, परेशानियां हो, दुख हो, उनको कैसे नियंत्रण में रखें? और कविशाला के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने बताया कि नाम आपको बहुत पसंद आया, लेकिन और कुछ बोल पाएँ कविशाला के बारे में तो। जी, पहली बात तो नियंत्रण रखने के लिए कोई भी चीज़ हो, बैलेंस जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना मटेरियल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब कमाई को, कहीं घूमने को, खाने को, अगर उतना ही इम्पोर्टेंस आप अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को देने लग जाओगे, धर्म को देने लग जाओगे, तो आप कभी भी जो आप बता रहे हैं इमोशंस जो हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे आप। क्योंकि आप लाइफ में एक बैलेंस्ड व्यक्ति हो। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आप उन चीज़ों को भी बैलेंस कर पाओगे। मुझे पता है गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन कितने लेवल में करना है वो मेरे हाथ में है। तो वो कब आप करोगे, जब आपकी लाइफ में मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों बराबरी की होंगी। अगर इतना भी आगे पीछे हुआ ना, तो ये भी आगे पीछे हो जाएगा। माइंड अपसेट, माइंड अनकंट्रोल्ड, ये इसीलिए होता है। तो जो भी जिनको लगता है कि लाइफ में थोड़े परेशान हैं, आप ये खोजिए कि बैलेंस है या नहीं है लाइफ। स्पिरिचुअलिटी कम है तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, उसको इस लेवल तक लेकर के आइए कि आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर सके, और जो आपके पास है उसकी वैल्यू को समझिए। दुखी इंसान इसीलिए है क्योंकि क्या नहीं है वो देख रहा है। अगर वो ये देखने लग जाए क्या है, तो उसको ना तो किसी प्रकार का इशू आएगा, ना वो परेशान, और ये चीज़ उसकी समझ में बैठ जाएगी। तो लास्ट में सबको बात तो यही है। और कविशाला की बात करें तो मैंने बताया, जैसे नाम अच्छा है, काम भी अच्छा है, क्योंकि काम लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचाना, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम में, कथा के माध्यम से पहुंचा रही हूँ, आप कविशाला के माध्यम से पहुंचा रहे, तो कविशाला समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रहा है और आगे भी लाए। अपनी सुंदर सुंदर रचना, अपने अच्छे बातों को लोगों तक पहुंचा करके, पूरी टीम जो आपकी लगी हुई है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, परिश्रम मेहनत करते रहें और समाज में कुछ ना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपकी पूरी टीम, आपको कविशाला। जी, मैंने स्किप कर दिया। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर आप कोई कविता या फिर कोई भी भागवत का हिस्सा नैरेट कर पाएँ, अगर, मतलब आपके ऊपर है वो, कोई भी पोइटिक फॉर्म में हो, कोई भी नरेशन हो या पोइट्री हो, कोई भी से अचानक से तो कुछ याद आ नहीं रहा। नहीं तो कोई नहीं, फिर आगे कभी सेशन करेंगे तो उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। आप रीड कर सकते हैं, अगर मतलब कुछ है फोन में। किसी और की कविता भी चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये अरुण जैमिनी जी की है। हाँ बिल्कुल, इवन उनकी भी कर सकते हैं, अगर कुमार विश्वास की, क्योंकि उनका भी है प्लान आने का भी शायद नेक्स्ट मंथ में। अच्छा, इसमें हाँ जी, हाँ जी। एक बहुत प्यारी सी कविता है, अपने कथाओं में भी कई बार मैंने उसका जिक्र किया है कि बातों में कुछ बातें, चीज़ों में कुछ चीज़ें, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। एक समय आएगा जब आप इन चीज़ों को देख नहीं पाओगे जो हमने देखी है बचपन में। बच्चों में बचपन, जीवन में यौवन, शीशों में दर्पण, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, ढूंढते रह जाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। आँखों में पानी, क्योंकि आदमी का आज धीरे धीरे जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही, इतना ज़्यादा वो मशीन बनता जा रहा है। तो आँखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की वाणी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, रसिकों के कान, ब्रज में फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। यानी समय धीरे धीरे बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। गाता हुआ गाँव,
एक ऐसा गांव जहाँ चारों, हम सुनते हैं ना, पक्षी चहक रहे हो, मोर नाच रहे हो, तो गाता हुआ गांव, बरगद की छाँव, मेहनत का फल, चहकता हुआ पनघट, लंबा सा घूंघट, लज्जा से थरथराते होठ और पहलवान का लंगोट, ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार, आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 2 रुपए उधार, संगीत में रियाज, बातचीत में रिवाज और दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ, संबोधन में ताऊ, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। बातों में कुछ बातें, चीज़ों में कुछ चीज़ें, कभी नहीं ढूंढ पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। तो ये कुछ पसंदीदा जो कुछ कविता है उसमें से मेरी एक छोटी सी पसंदीदा कविता है जिसको अक्सर मैं कथाओं में सुनाती हूँ। बहुत शानदार। आखिरी में चूँकि हम सबसे पूछते हैं कि किन 2 लोगों को आप ये जो हमारा सेगमेंट है बिग जर्नी बोलते हैं इसको, बिग जर्नीज, तो इसमें और किन 2 लोगों को आप सुनना पसंद करेंगे कि उनकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए? पहला तो जैसा अब जब नाम उनका आ ही गया है और वार्तालाप भी हुआ, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, ताकि उनकी बातें लोगों तक आगे पहुँचें। और दूसरा, हमारे अध्यात्म के क्षेत्र के ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो अपने जीवन को भगवान से जिन्होंने जोड़ रखा है, तो उसमें वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं, पर दूसरे जो हमारे कथा क्षेत्र में जो कवि रूप में भी बहुत अच्छे जाने जाते हैं, और मैं उनको अपना आदर्श भी मानती हूँ, पूज्य श्री मुरारी बापू, क्योंकि वो ऑलरेडी कथाओं में भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं। तो मुझे लगता है वो स्वयं भी इस साहित्य जगत से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग आएंगे तो आपके प्लेटफॉर्म पे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रयास करेंगे इन लोगों को लेके आए, बात हो और आगे कहानियाँ लोगों तक पहुँचें। हमारा मकसद है कि चाहे वो फेलियर की कहानी हो, चाहे सक्सेस की कहानी हो, जैसा आपने बीच में बताया भी कि किसी भी कहानी से कोई एक पल, 1 सेकंड का या 2 सेकंड का, 10 सेकंड का भी पार्ट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो वही एक प्रयास है कि वो जिंदगानी लोगों तक पहुंच पाएँ और किसी एक व्यक्ति की ही एक कहानी ज़िंदगी बदल दे, उससे हमारा प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई और जो भी लोग सुनेंगे वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे। जी, आशा है कि सबको ये बातें पसंद आएंगी और कुछ उनके जीवन में चेंज, बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।